अभी ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, इससे पहले कि वचन की ओर चले। किसी के पास कोई गवाही है जो गवाही देना चाहते हैं? ज्यादा समय न लेते हुए कुछ ही शब्दों में आप अपनी गवाही को बता सकते हैं। हालेलुया। तो जय मसीह। मेरी गवाही है कि मेरे पास सभी पास्टर जी और सिस्टर जी सभी को मिलकर कलीसिया प्रार्थना किया था कि डिलीवरी होने के बाद पैसा खर्चा बच भी जाए। तो प्रभु ने अच्छा अनुग्रह किया और दया किया, और डिलीवरी होने के बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हैं और मेरा कोई खर्चा भी नहीं आया। तो प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु सबकी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अपने घर में बचत को देखा इन्होंने, प्रभु को धन्यवाद। और कोई गवाही तो नहीं? किसी के पास है कोई गवाही? चलिए कोई भी एक जन आज के वचन के लिए प्रार्थना करे, और आज के वचन को सुनने से पहले अपने आप के लिए भी प्रार्थना करे कि प्रभु मुझसे भी बात कर, और मेरे लिए प्रार्थना करे कि जो वचन प्रचार होता है वो वचन सीधा सीधा समझने वाला हो। कोई भी एक जन जल्दी से प्रार्थना करे। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु जी अच्छे मौके के लिए बेनती परमेश्वर आप हम सबके यहाँ पे लेके आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी यही को सर से पांव तक छू लेना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वचन पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे कान में हृदय में प्रभु जी बस जाने वाला बन जाए पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचनों में चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। सुनने के लिए प्रभु जी हमारे कानों को खोलना मेरे पिता परमेश्वर, कि आपके वचनों को सुनने पाए पिता परमेश्वर, अपने हृदय में ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली ना जाए पिता परमेश्वर, और आपके वचनों के नाम के द्वारा चंगाई को पाके जाने वाले बने, अपने वचनों को अपने साथ लेके जाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करती जो वचन को सुनते पिता परमेश्वर, इनके कान और होठों को, मुंह को, हर एक चीजों को खोल दे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को जाने और पहचानने वाले बन सके मेरे पिता। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद आज के इस सुबह के लिए, इस अच्छी संगति के लिए, आप लोगों के लिए। सुबह सुबह आप लोग जल्दी जल्दी तैयार होके समय से पहुंचने के लिए आए। कुछ लोग लेट आए, लेकिन हम लोग ध्यान रखें कलीसिया का समय कितने बजे है? आज से कितने बजे हो गया कलीसिया का समय? तो आप अगर 9 बजे आने वालों में से हैं तो आप आधे समय पे आएंगे। तो कृपया करके ध्यान दें, कलीसिया की इज्जत को रखते हुए, परमेश्वर को आदर करते हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सबसे पहले है तो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर वहां पे मौजूद है, एक राजा अगर वहां मौजूद है, तो प्रजा को कैसा होना चाहिए, तो उसके लोगों को कैसा होना चाहिए, समय का बिल्कुल ज्ञान रखते हुए। पिछले हफ्ते जो वचन प्रचार हुआ, उस वचन का किस किस को ध्यान है? क्या वचन प्रचार हुआ था? कोई एक बात उनमें से कोई भी चीज जो आपको याद हो, आप बोल सकते हैं। किसको याद है? हाथ उठाएं। जिसको भी याद है, शर्मा के नहीं रहते कि हाँ मुझे याद तो है, लेकिन मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा। अगर आपके पड़ोसी ने हाथ नहीं उठाया तो वैसे भी आपका पड़ोसी कुछ नहीं बोलेगा। परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, हमने क्या किसके जीवन को देख रहे थे हम? ओके, हम देख रहे थे यूसुफ के जीवन में, है ना? यूसुफ कितने साल का था? 17। ठीक है, सही में सुन तो रहे थे। ठीक है, तो अगर आप सुन रहे थे, फिर यूसुफ के जीवन में यूसुफ कहाँ रहता था? यीशु अपने पिता के साथ रहता था। कहाँ? अब मुझसे कोई पूछेगा मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या बोलूंगा? कहाँ रहता हूँ? मैं अपने घर में रहता हूँ, ऐसे बोलूंगा या मैं कहाँ रहता हूँ? हाँ, तो यूसुफ कहाँ रहता था? वायदे का देश का नाम क्या था? जिस देश में इस्राएलियों को लेकर गए थे, उस देश का नाम क्या था? कनान देश। कनान, याद रखिए। यूसुफ कहाँ रहता था? कनान में। और यूसुफ को कहाँ बेचा गया? हाँ, याद रख। छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको तभी कहानी समझ में आएगी
कौन, कहां, कैसे, कब, क्यों, ये सवाल अगर आपके पास इनके जवाब है तभी आपको समझ आएगा, वरना यहाँ से कोई बोल रहा है, आपने अपना आधा पौना घंटा लगा के सुन लिया और फिर बाय बाय, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले हफ्ते जो हमने चीजें देखी थी यूसुफ के जीवन से, उनमें से मैंने आपको कहा 11 बातें सीखने वाली है, लेकिन 11 में से मैंने आपको कितनी बताई थी? 5 बातें बताई थी। और 5 बातों में से पहली बात थी कि परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है, ये परमेश्वर का दर्शन जो आपके लिए है, वो दूसरों को क्या कर सकता है? परेशान कर सकता है, असहज कर सकता है, अनकंफर्टेबल कर सकता है। प्रभु ने आपके लिए जो प्लान बनाया है वो दूसरों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। जो प्रभु ने करना है वो करना ही है। मूसा ने कितने ही बहाने बनाए, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये है, वो है, ये सब कुछ, लेकिन प्रभु ने बोला छुड़ाने वाला तो तू ही बनेगा, उद्धार करा के उनको वहां से कनान देश में लाने वाला तू ही बनेगा, तू ही उनका अगुवा बनेगा, चाहे जितनी बहाने बना ले। योजना में तो तेरा प्लान तुझे फिट कर दिया है, तूने ही लाना है। तीसरा पॉइंट क्या था? हाँ कौन बोल रहा है? कभी कभी आपके जीवन में पीढ़ीगत श्राप काम करते हैं, कार्य करते हैं। पीढ़ीगत श्राप अगर आपके जीवन में आपके आए थे तो कभी ना कभी किसी को श्राप मिला था, उसके आप भागीदार बन जाते हैं कभी ना कभी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण प्रभु का वचन कहता है जहां यीशु है वहां छुटकारा है, वहां सच्चाई है, वहां आजादी है। तो श्राप और बंधन सारे टूट जाते हैं। और चौथा पॉइंट, कठिन समय में हमेशा देखें कि परमेश्वर कैसे प्रकट होते हैं। आप मुसीबत में पड़ते हैं और आप मुसीबत को देखते रहेंगे तो हम मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप मुसीबत के बीच में प्रभु की ओर नजरें दिखाएंगे, जैसा वचन में कहते हैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा, आप बोलिए, यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। एक जीवित कलीसिया ऐसी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए कलीसिया, बोलने के लिए तैयार, मुंह खुले, फटाफट। 5वीं बात क्या थी? सत्यनिष्ठा और आज्ञाकारिता ने हर समय झूठ को हरा दिया। हर बार आपके विरोध में जो भी झूठ बात होगी, किसी ने भी बोला होगा, चाहे आपके सगे ने बोला होगा या आपके किसी दूर के बैरी ने बोला होगा, वो झूठ सत्यनिष्ठा, आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी आज्ञाकारिता की वजह से वो झूठ हार जाएगा, वो झूठ नीचा हो जाएगा। ये हमने 5 बातें यूसुफ के जीवन से देखी थी, आध्यात्मिक बातें, स्पिरिचुअल लेसन। ये 5 स्पिरिचुअल लेसन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ या आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये है यूसुफ के जीवन से नेतृत्व की शिक्षा, लीडरशिप की शिक्षा, एक अच्छा अगुआ। यूसुफ एक बहुत अच्छा अगुआ बना। हमने अभी वचन पढ़ा था और उस वचन को हमने देखा, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसके 37 से लेके 45 तक। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ को क्या किया गया? राजा ने अपनी अंगूठी उतार के कह दिया कि यह अंगूठी अब तेरी हो गई और अब तू यहाँ का अधिकारी है, अब तू यहाँ का मालिक है, सिवाय मेरी गद्दी को छोड़ के, मेरे रुतबे को छोड़ के, मेरी पत्नी को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के, बाकी सब कुछ तेरा है, तू इस साम्राज्य को चला। और उसका नाम सापतपा ने करके रखा, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं। और उस नाम का मतलब है परमेश्वर। माना जाता है कि उसका नाम क्या है, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर बोलता है। ये नाम किसने रखा? एक अन्य जाति के राजा ने उसके लिए रखा कि परमेश्वर इसके द्वारा बोलता है, ऐसी बातों को बोला। संडे क्लास के बच्चे जल्दी से चले जाएंगे, अपने टीचर के साथ जल्दी से चले जाएंगे।
हालेलुया। थोड़ा आगे आना चाहते तो आगे आ सकते हैं, आगे आप जगह है हमारे पास, आगे आ सकते हैं। बच्चों को, जो बच्चे हैं आपके पास, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को संभाले। अगर बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं। हालेलुया। बहुत ही जरूरी बात है आज जो सीखने वाली है कि परमेश्वर आपको नेतृत्व की शिक्षा देना चाहता है। आप नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। यूसुफ के बारे में मैं अभी बता रहा था, उस कहानी में क्या है, उसको राजा ने अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी के बिना राजा की नहीं होती। अगर वो कोई भी लिख के लेके आ जाए और उस पे राजा की अंगूठी नहीं लगी है, अंगूठी से छाप नहीं लगी, स्टैंप नहीं लगा है, तो इसका मतलब कि वो राजा की बात नहीं है। इतना वो अधिकार उसने यूसुफ को दे दिया, और यूसुफ को देने के बाद यूसुफ को वहां का अधिकारी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसी से थोड़ा पहले हम देखते हैं कि यूसुफ कहाँ था। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, कहानी बताई थी यूसुफ की पूरी, कि वो कैद खाने में था, और कैद खाने में से उसको निकाल करके लेकर के आया। उसने दर्शन को बताया कि इस दर्शन का ये मतलब है कि यहाँ अकाल आने वाला है। राजा ने कहा कि इससे बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है, तुझसे बेहतर कौन हो सकता है जो ये जानता है, इस दर्शन को अगर जानता है, और अगर परमेश्वर इसके साथ है तो इससे बढ़िया मैनेज करने वाला कोई है नहीं। फिर मैं क्यों करूं, मैं सिर्फ बैठ जाऊं और ये चलाए प्रजा को, ये संभाले प्रजा को। मिस्र में अकाल का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अकाल आया, आस पड़ोस में आया, मिस्र में फर्क नहीं पड़ा। और इसी बात की वजह से यूसुफ पे एक नेतृत्व की बात थी। पहला पॉइंट जो आज का है, या आप ये कह सकते हैं जो हमारी शिक्षा का छठा पॉइंट है, परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा, भले ही वो आपको बुलाता हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, कि आपको परमेश्वर ने यूं बुला लिया अपने पास, लेकिन फिर भी आपका एक ट्रायल होगा। बहुत सारे हम लोग हैं जो ये समझते हैं चीज को। स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं, है ना, स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, कहते हैं पिछली बार हम अवार्ड लेके आए थे, फर्स्ट आए थे या सेकंड आए थे या थर्ड आए थे, लेकिन फिर भी अगली बारी के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रायल देना पड़ता है। उनकी परीक्षा होती है, उनको जांचा जाता है, आंका जाता है, क्या सचमुच में वो है जो वो कहते हैं, क्या सचमुच में वो फर्स्ट आने वालों में से है, सेकंड में से है, थर्ड में से है, आंका जाता है। ट्रायल होगा, परीक्षा आएगी। यूसुफ के जीवन में अन्य शक्तिशाली सबक उसके नेतृत्व या अगुवाई की कौशल से संबंधित है। नेतृत्व कैसे किया यूसुफ के जीवन में? अब तक जो हमने देखा 5 बातों को, वो क्या थी? स्पिरिचुअल बातें, कि वो आत्मिक रीति से कैसा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक मनुष्य होकर वो नेतृत्व कैसे करता था, कैसे वो चलाता था। हालांकि यूसुफ को नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ध्यान दीजिए, वो उस महान पद पर रातों रात नहीं पहुंचा। उसको तकलीफों में से गुजरना पड़ा, दुखों में से गुजरना पड़ा, कैद खाने में उसको जाना पड़ा। पोतीफर ने उसके ऊपर, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया, तरह तरह की बातें हुई, यहाँ तक कि उसने कैद के अंदर 2 लोगों को दर्शन देखकर उनके अर्थ बताए और उनको बोला, जब तुम छुटकारा पालोगे, राजा के पास जाओगे, तो मेरे बारे में बोलना, ताकि वो मेरे लिए सोचे और मुझे छुटकारा दे। तब भी वो बात नहीं बनी। लेकिन उन परीक्षाओं के बीच में से एक वक्त परमेश्वर ने रखा था, एक तसल्ली उसके लिए रखी थी, एक समय रखा था। अब बोलते हैं ना, हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं, माता पिता अपने घर में अपने बच्चों से बोलते हैं, बेटा इंतजार करो, अभी वक्त है, जब सही वक्त आएगा तब होगा। कब सही वक्त आएगा? मम्मी बार बार आप बोलते हो सही वक्त है, पापा आप बार बार बोलते हो सही वक्त, कब आएगा सही वक्त? अभी तक तो हुआ नहीं, कब आएगा सही वक्त? आता है। प्रभु सही वक्त पे काम करता है। प्रभु ना वक्त से पहले करेगा, ना वक्त के बाद करेगा। वो वक्त का पाबंद है, वो वक्त पे पूरा करेगा। सही वक्त पे यूसुफ के जीवन में वो काम हुआ, जिसकी वजह से उसका रुतबा इतना बढ़ गया कि उसके सामने एक राजा भी नीचे दिखता है, एक ऐसा अधिकारी बनाया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर पूजा करता है। उसकी कई तरीके से परीक्षाएं हुई। इससे पहले वो पोतीफर के घर में
असाधारण रूप से अपना काम करता था। उसके बाद उसे बंदी गृह में भी अपनी अलग पहचान बनानी पड़ी। परमेश्वर को ये कंफर्म करना था, सुनिश्चित करना था, पूरी तरह से परमेश्वर को कंफर्म करना था कि इससे पहले कि वो अधिक चीजों को संभालने के लिए दिया जाए, क्या वो छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं जिंदगी में, आप बहुत बड़ी बड़ी उन्नति चाहते हैं, बड़ा बिजनेस हो, बड़ी नौकरी हो, बड़ा काम हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा 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 बहुत कुछ। लेकिन क्या आपके पास जो छोटी चीज है, क्या आप उसमें अगुवाई करते हो? क्या आप उसको लायक समझते हो? यह जो बड़ी दिखती है वही आपको लायक दिखता है। छोटे में कितने विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, जो इन छोटे से छोटों में विश्वास योग्य होगा वो धन्य होगा। छोटी बातों में यूसुफ छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहा। उसकी जवानी को देख करके एक औरत ने उस पर गंदी नजरें रखी और वो वहां से भागा। वो विश्वास योग्य रहा, परवाह नहीं की कि क्या उसकी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। तो उसने ये परवाह किया, क्या मेरा खुदावंद मुझे देखता है, क्या मैं उसके सामने सच्चा हूं या नहीं, क्या मैं उसके सामने विश्वास योग्य हूं या नहीं। और आज जो वचन हमने पढ़ा, 45 वचन पढ़ने से पहले हमने देखा पोतीफर की एक और राजा था पोतीफर, उसकी पत्नी से, उसकी बेटी से, माफ करना, उसकी बेटी से यूसुफ की शादी हुई। एक राजा की बेटी से जो अब तक कैदी था उसकी शादी हुई, क्योंकि अपनी जवानी वहां वो विश्वास योग्य था, वहां वो परमेश्वर के सामने भाई मानते हुए उछलता, छोटी बात में विश्वास योग्य रहा और एक राजकुमारी से शादी। हालेलुया। कैसे काम करता है परमेश्वर, उसको बड़ी बात में ऊपर लेकर के आया। और उसके साथ साथ जब समय आएगा तो परमेश्वर आपको अपनी सबसे बड़ी आशीष में ले जाने का अवसर देगा, जैसा कि यूसुफ के साथ हुआ। हम एक बार देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय, उसका 38 से लेकर 41 तक। उत्पत्ति 41 38 से लेकर 41 तक, जिसको मिल जाए वो जोर से जल्दी पढ़ दे। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हमको ऐसा पुरुष जैसा वो है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। एक अन्य जाति का व्यक्ति कह रहा है कि उसको पता लग गया कि यूसुफ के अंदर क्या है, बोलिए, परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तू मेरे घर का अधिकारी होगा। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे घर में आ जा और मेरे घर का मुखिया बन जा, जैसे तुझे चलाना है चला, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। बोलता मेरे घर को भी चला और सारी प्रजा को भी चला। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ, उसने कहा केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। उसको इस राजा को इस बात की भी परवाह नहीं कि मेरे घर में पत्नी है, इसके ऊपर इल्जाम रेप का लगा हुआ था और मैं अपने घर के अंदर ही इसको लेके आ रहा हूँ। परमेश्वर की बात को वो समझ गया था कि इसके ऊपर झूठा इल्जाम था, ये वहां तो विश्वास योग्य था। और तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी जी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाव दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी जी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। जी, क्या बना दिया उसको? क्या बनाया? प्रधानमंत्री बना दिया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर
और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। जी। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापतने रखा और आने नगर के याजक पोतीफर की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ सारे देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। जब इस कहानी को पढ़ते कितनी ही मिस्टीरियस कहानी है। कहां से कौन निकल के आ रहा है? यूसुफ कनान में से निकल के लिए मिस्र में कैदी बनकर आया था। एक बार उसको राजा ने उठाया, अपने घर का अधिकारी बनाया। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर नजरें रखी, उसको जेल में डाला गया। वहां उसने दर्शन देख करके वो फिर वहां से बाहर निकल के आया। फिर एक राजा उसको ऊंचा उठाता है और उसको प्रधानमंत्री बनाता है। डामाडोल उसकी जिंदगी हिलती गई, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं मिला। वो परमेश्वर के नजदीक रहा और इसी वजह से वो ऊंचा उठता गया। हमारा ये छठा पॉइंट था कि परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा, बेशक उसने आपको बुलाया होगा, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा सातवां पॉइंट हमारा अगला जो पॉइंट है, परमेश्वर वास्तव में नेतृत्व करने के लिए आपकी तैयारी को जानता है। क्या आप नेतृत्व करने के लायक बनते हो? क्या आप नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो? प्रभु आपको जानता है और उसमें वो परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने यूसुफ के काम के लिए उसके बड़े भाइयों में से किसी एक को क्यों नहीं चुना? यूसुफ के बड़े भाई भी थे, उसके और भी भाई लोग थे। उन सब लोगों को भी उनमें से भी चुन सकता था, लेकिन क्यों नहीं चुना? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि उनमें दुष्टता थी, कुटिलता थी। परमेश्वर सब कुछ जानता था। इससे पहले कि वो यूसुफ को मारने की कोशिश करते, उनकी एक बहन थी दीना, और क्योंकि कुछ लोगों ने उसका बलात्कार किया था, इन 10 भाइयों ने जाकर के उस पूरे शहर को जला डाला और सबको मार डाला, क्योंकि उनके अंदर क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं, माफ करने की उनके अंदर वो खूबी नहीं थी, उनके अंदर दुष्टता थी। और अपने ही भाई को उन्होंने बेच डाला, अपने ही भाई को उन्होंने गिरा दिया था। परमेश्वर उनको जानता था और दूसरों के साथ उनके व्यवहार में ऊपर होना, उनके खुद के आचरण के तरीके में अनुपस्थित था। दूसरों को अपने से ऊंचा समझना उनके लिए असंभव था। लेकिन यूसुफ के पास परमेश्वर के लिए एक दिल था, परमेश्वर का प्रेम था यूसुफ के प्रति। वो 2 चीजें थी उसमें खास, एक वो विनम्र था, बहुत दीन होता था, और दूसरा वो आज्ञाकारी था। जैसा उसको कहा जाता था या उसको बोला जाता था, वैसा ही वो करता था, वैसे ही वो चलता था। यूसुफ वास्तव में एक आत्मा में था, वो परमेश्वर की आत्मा की चाल में रहता था। यूसुफ के जीवन से हम ये शिक्षा सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, हम मनुष्यों को बना सकते हैं, अपने पड़ोसी को बना सकते हैं, कलीसिया के पास्टर को बना सकते हैं, अपने रिश्तेदार को बना सकते हैं। परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, और वो हम पर उन चीजों के लिए भरोसा नहीं करेगा जो वो जानता है कि हमारा चरित्र नहीं ले सकता, हमारे कैरेक्टर के लिए जो चीजें ठीक नहीं है, परमेश्वर उन चीजों के लिए हम पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर कहता है वो वास्तव में नेतृत्व के लिए आपकी तैयारी को पहचानता है, आपकी तैयारी कैसी है। यूसुफ एक अच्छा अगुआ इसलिए बन सका क्योंकि वो विनम्र था, अपने पिता का आज्ञाकारी था, और इसी तरह से वो अपने पिता का फेवरेट भी था, अपना चहेता भी था अपने पिता का। अब 8वें पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट है, परमेश्वर आपके नेतृत्व के उद्देश्य की ओर आपको धकेलेगा। आपको लगेगा कि आप उस तरफ को जा नहीं पा रहे हैं,
परमेश्वर की योजना समझ ली, परमेश्वर की बुलाहट भी आपने समझ ली, उसको समझ लिया, जान लिया, लेकिन आप उस तरफ दौड़ नहीं पा रहे। पर परमेश्वर आपको धीरे धीरे धक्का लगाएगा। कभी वो हाथ पकड़ के लेके चलेगा, कभी वो आगे आपको पुश करके छोड़ देगा। चलना है, सीखो। अभी आप अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, जब छोटे होते हैं तो कभी कभी उन्हें चलने के लिए छोड़ देते हैं, और जब जीवन में वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तो जब आपको लगता है कि अब ये नौकरी के लायक हो गए हैं, तो तब आप उनको शिक्षा देना कम करते हो। तब आप उनको बोलते हैं कि अपनी चाल में चल के देखो, फिर पता चलता है जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। परमेश्वर आपको नेतृत्व के उद्देश्य की ओर धकेलेगा। यूसुफ के जीवन के सबसे शक्तिशाली नेतृत्व पाठों में से यह एक खास विचार है कि परमेश्वर को यूसुफ के उद्देश्य की ओर धकेलना था। अब देखिए, यूसुफ क्या था? एक जन्मजात अगुआ था। अब ये जानते हैं क्योंकि जो कोई भी अनुसरण करने में विनम्र है, यानी कि फॉलो करने में, अनुसरण का मतलब क्या है? पीछा करना, जैसा सिखाया जाता है उसका पालन करना। पालन करने में वो क्या था? विनम्र था। और वह आमतौर पर एक ऐसा व्यक्ति जो अनुसरण करता है, वो आमतौर पर क्या बनता है? वो एक अच्छा नेता बनता है, महान नेता बनता है, जो अनुसरण करना जानता है। हम ये भी देख सकते हैं कि उसने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया। जहां उसके पिता ने कहा कि नहीं जाना, नहीं जाता है। जहां उसके पिता ने उसको शिक्षा दी और सिखाया कि ये ऐसे करना है या ये ऐसे नहीं करना, वो उस चीज का मानता था और वैसे ही करता था। हालांकि यूसुफ अपने घर पे आराम से था, उसके भाई लोग काम पे जाते थे, उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था और डरता था कि इसको कुछ हो जाएगा, इसलिए उसको अपने घर पे रखता था। लेकिन वो अपने पिता के द्वारा बिगाड़ा गया था और उन कौशलों का उपयोग नहीं कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिए थे। उसके पास कौन सा कौशल था? कौन सी चीज थी? कौन सी बात उसके अंदर थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता गया? स्वप्न देखता था और स्वप्न का अर्थ बताता था। उन कौशल का परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मिस्र में उसे उठने और चमकने के लिए इसी वजह से मजबूर किया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं कर। आपके पास क्या गुण जो परमेश्वर ने आपको दिया, और क्या आप अब तक परमेश्वर के उसका इस्तेमाल कर रहे हो, या अभी आप इंतजार कर रहे हो कि अभी तो मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, फिर मैं परमेश्वर के लिए वो काम का इस्तेमाल करूं। परमेश्वर आपके गुणों को पहचानता है, परमेश्वर आपकी योग्यता को जानता है और आपको नेतृत्व के उद्देश्य की ओर परमेश्वर धकेलेगा। हालेलुया। आपको अगुवाई करने के लिए धकेलेगा। कई लोगों को प्रार्थनाएं करनी नहीं आती थी, उनको धीरे धीरे धकेला, आज खड़े होकर प्रार्थना करते। कई लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं आता था और आज खड़े होकर बाइबल पढ़ते हैं। कई लोगों को गीत गाना नहीं आता था, तालियां बजाना नहीं आता था, आज करते हैं। आपको अगुवा बनाता है परमेश्वर, धीरे धीरे धकेलता है परमेश्वर, नेतृत्व के उद्देश्य की ओर धकेलता है परमेश्वर। सेवकाई करने नहीं आता था, साथ साथ चल चल के सेवकाई की बातों को समझना सीखा। सेवकाई क्या होता है उसके मायनों को आपको परमेश्वर उद्देश्य की ओर धकेलेगा आपको। और ऐसे ही 9वां पॉइंट हमारा, अपनी विश्वास की दौड़ में दूसरों पर ध्यान देना जरूरी है। हम अपने विश्वास में बिल्कुल मजबूत है, पक्के हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरे दाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर जो मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरे जो कलीसिया के मेंबर्स हैं, क्या वो उसी दौड़ में उतनी ही तेजी से दौड़ रहे हैं? क्या उतने ही अच्छे वो बन चुके हैं, या अभी भी उनको वचन की और भूख प्यास है जो उनको मिल नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा? नेतृत्व का एक सबसे अच्छा सबक जो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं वो है जब उसने पिलाने हारे और पकाने हारे के सपनों में उनकी मदद की। कैद खाने में वो था,
उसने पिलाने हारा और पकाने हारा। एक कप बेरर था और एक कुक था। पिलाने हारे का काम होता है कि राजा के लिए प्याला तैयार करे और चेक करके दे क्या ये राजा के पीने लायक है, वो पिलाने हारा। और एक कुक का काम होता है कि राजा के लिए सबसे बढ़िया भोजन तैयार करके दे। पिलाने हारा और पकाने हारे को कैद में रखा था, उनके स्वप्न का दर्शन दे करके उनकी मदद की। उन्होंने अपनी नींद में जो देखा उससे वो परेशान थे। यूसुफ ने उनके साथ बैठने और बात करने के लिए समय निकाला। यूसुफ कहाँ था? पकाने हारा और पिलाने हारा कहाँ थे? यूसुफ को तकलीफ थी, ये भी तकलीफ में थे। वो अपनी तकलीफ में गमगीन नहीं था, या अपनी तकलीफ में गोल गोल नहीं घूम रहा था कि मुझे कहां डाल दिया, मुझे कहां डाल दिया। लेकिन वो एक लीडर बनने की कगार में था, लगभग वो पहुंच रहा था। और उस पहुंचने से पहले उसने क्या देखा कि उसके साथ में कोई है जो तकलीफ में है। वो अभी तक उस सपने को, दर्शन को नहीं समझ पा रहे थे जो उसको मिला था, और उसको सीखने के लिए, वो समझने के लिए चाहते थे कि कोई उनको मदद करे। और यूसुफ ने यही किया, उनकी उस दर्शन में उसने मदद की। यूसुफ ने क्या, ये खबर उन दोनों के लिए अच्छी नहीं थी। जब आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप घर जाके इस बाइबल को पढ़ के देखना कि पकाने हारे और पिलाने हारे के बारे में क्या लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बच गया था और एक को फांसी लग गई, जैसा यूसुफ ने सपने का दर्शन बताया, अर्थ बताया दर्शन का, और वैसा ही हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब इसका इतना मतलब था कि उन्हें इस बात की स्पष्टता थी कि उस दर्शन में उनके लिए क्या था। पहले उन्हें सपना नहीं पता था, तब कम से कम उन्हें सपने का अर्थ पता चल गया कि इसका अर्थ क्या है। वहां उनको पता चला। यूसुफ ने अपनी दौड़ में अपने इर्द गिर्द जो थे उनको ध्यान दिया, उनकी ओर सुधि लगाई, उनकी बातों को सुना और उनके लिए हल निकालने वाला बना। आपने पिछली बार किसकी सुधी ली? और क्या आप विश्वास की दौड़ में अकेले दौड़ रहे हैं, या आप अपने साथी को, या अपने सगे को, या अपने पड़ोसी को, या अपने कलीसिया के विश्वासियों को, क्या आप उनको साथ साथ खींच लेके चल रहे हैं कि नहीं आओ हमें भी दौड़ना है, बताओ तुम्हारी क्या मुसीबत है, हम प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर के इस बात के लिए, विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। कैसे करते हैं? अपनी विश्वास की दौड़ में दूसरों पर ध्यान दें। 10वां पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहेगा। 10वां पॉइंट, लोग दूसरे मौके के लायक हैं। एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। ये दुनिया भी कहती है, लेकिन दुनिया उसके लिए दूसरे तिगड़म लगाती है। एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और फिर भी नेतृत्व का एक और सबक इस बात से मिल सकता है कि यूसुफ ने अपने उन भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, कौन बता सकता है? पिछले हफ्ते हमने देखा था, उसके भाइयों ने क्या किया था? उसको मार के गड्ढे में गिरा दिया। कहानी वही खत्म हो गई। कहानी वहां से शुरू हुई थी। क्या हुआ था फिर उसके बाद? हाँ जी, कोई और बताओ। जानवर को मार के उसका खून कपड़े में लपेट के उसके ऊपर थे। हाँ, वो दिखाने के लिए, उसके पिता को दिखाने के लिए। लेकिन यूसुफ क्या गड्ढे में ही था? कहाँ था? हाँ जी, हाँ, ये चीज बोलो, ये चीज है। यहाँ उसकी कहानी की अलग शुरुआत हुई थी, दूसरी शुरुआत थी। उसको उठाकर मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया था। यूसुफ के भाइयों ने अपने सगे भाई को मार भी डाला, उसका षड्यंत्र भी रचा, उसको बेच भी दिया, और अपने पिता को उसके बारे में झूठी खबर, धोखेबाजी भी की अपने पिता के साथ। यूसुफ के भाइयों ने जैसा उसके साथ किया, यूसुफ ने वैसा नहीं किया। जब आप इस
अध्याय को पढ़ते पढ़ते आगे चलते हैं, 45 वचन के बाद 46 से और आगे पढ़ते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कनान से यूसुफ के भाई और उसके पिता, ये लोग सब आते हैं। कभी आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जाते हैं, इस तरह से चलता है। और एक पल में आकर यूसुफ उनको परखता है, इन बातों में परख कर देखता है, क्या सचमुच में ये मेरे साथ वैसा व्यवहार तो नहीं करने आ रहे जैसा इन्होंने कई सालों पहले किया था, 10, 15, 20 साल पहले किया था। क्या अब भी तो ये वैसे तो नहीं है? और यूसुफ ने फिर भी उन पर तरस खाते हुए उन पर अपनी दृष्टि की और उनको प्रेम दिखाते हुए उन्हें दूसरा मौका दिया। आपके बीच में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको दूसरे मौके की जरूरत होगी। जरूरी नहीं कि आप उनको माफ करें, दूसरा मौका दें और उनके साथ वो रिश्ता फिर से बनाए जो पहले था। आप अपने बैरियों को जल्दी से हम माफ नहीं कर पाते, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब हम उनके साथ माफी के लिए आगे बढ़ते, क्योंकि वचन हमें विवश करता है, केवल हमें ये बात बोलती है कि नहीं तुम बिना माफ करे नहीं चल सकते, बिना क्षमा किए तुम नहीं रह सकते। तो जब बाइबल हमें ये सिखाती तो हम टूट जाते हैं कि नहीं, हमें तो माफ करना ही पड़ेगा, उससे चाहे जो मर्जी किया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उनके साथ वो रिश्ता भी कायम रखें। हो सकता है कि आप वो रिश्ता कायम ना रखें, लेकिन माफ करना पहले है, वो जरूरी है, माफ करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको माफी मिले, किसी के साथ आपकी कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आपको माफी की जरूरत है, कोई आपसे आके माफी मांगे, तो आपको भी दूसरे के लिए माफ करने वाला बनना पड़ेगा। यूसुफ को यह देखने की जरूरत थी कि क्या उसके भाइयों में, उसके जीवन में प्रवेश करने का दूसरा अवसर मिलना चाहिए या नहीं। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया और उनके लिए बढ़ चढ़ के फिर से वही प्यार जताया जो प्यार वो उनके लिए रखता था। और याद करिए, अपने पिछले हफ्ते जो वचन पढ़ा था कि पूले क्या कर रहे हैं, भाइयों के पूले यूसुफ के पूले के सामने झुक गए। दूसरे सपने में माता पिता के पूले भी थे, वो भी यूसुफ के सामने, यूसुफ के पूले के सामने झुक गए। और यहाँ देखिए, यहाँ वही यूसुफ है जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, और यहाँ इसके वो भाई है जो अकाल के मारे खाना ढूंढते हुए आ रहे हैं, और यूसुफ के सामने उनको आकर के खाना मांगना पड़ रहा है। हालेलुया। हमारा पहला पॉइंट था, परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो दूसरों को असहज कर सकती है। और दूसरा पॉइंट था, परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। प्रभु की योजना यूसुफ के जीवन में जो थी, उस योजना के द्वारा आज हम ये देख रहे हैं कैसे यूसुफ ने माफ करने का एक संदेश दिया। यही संदेश हम एक और तरीके से सीखेंगे, एक और नए तरीके से समझेंगे अगली बार। आखिरी पॉइंट हमारा है, परमेश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करें। द प्रोसेस, प्रभु जो प्रोसेस लेके चलता है, प्रभु जिस प्रक्रिया में लेकर के चलता है, जिस प्रोसेस के थ्रू आपको ले जाता है, जिस रास्ते में आड़े तिरछे रास्तों में कभी चोट लग रही है, तो कभी थकान हो रही है, कभी निर्बल महसूस कर रहे हैं, कभी हार मानने की कगार पे है, ऐसे रास्तों पर जाने में परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रभु पे विश्वास करें। शायद यूसुफ के जीवन का सबसे शक्तिशाली सबक यह था कि उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया था। उत्पत्ति 50 अध्याय के 3 वचन है, 19, 20 और 21। उत्पत्ति 50 अध्याय 19, 20 और 21। इन वचनों को देखेंगे, 2 मिनट हम इनके साथ बिताएंगे और फिर तो खत्म करेंगे। उत्पत्ति 50 अध्याय 19 से 21। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने
उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की पीड़ा ने परमेश्वर को महिमा दी। यूसुफ ने तकलीफ ली, लेकिन उस तकलीफ के बीच में से प्रभु को महिमा मिली। जब पूरी कहानी सामने आई तो यूसुफ ने पहचाना कि कैसे मनुष्य का स्वार्थ केवल परमेश्वर की शक्ति और विश्वास योग्यता, परमेश्वर की सामर्थ और उसकी विश्वास योग्यता को निकाल के बाहर दिखाने का काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर दिखाई देती है, परमेश्वर का काम यहाँ पर दिखाई देता है। यूसुफ ने उनको मुंह पे बोला ये बात को अंत में, और वो दिल मिला गया था अपने पिता को देख के, अपने भाई को देख के, और वो परेशान हो गया। आखिरी में वो रोया और उसने उनको तसल्ली दी कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाल बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन बदले में मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। परमेश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करना है। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से यूसुफ की मुसीबतों ने उसके विश्वास को और अधिक बढ़ा दिया, उसका विश्वास और मजबूत हो गया। कैसे परमेश्वर ने एक छोटे उम्र के लड़के को एक देश में ले जाकर 20 साल के अंतराल में, 20-25 साल के बीच में एक प्रधानमंत्री बना दिया, और वहीं उसके भाई लोग जो उससे ईर्ष्या कर रहे थे, उसको मार कर उसको खत्म करना चाह रहे थे, परमेश्वर ने उसको उनके ऊपर, यूसुफ को उनके ऊपर भी अधिकारी बना दिया। प्रभु की योजना पूरी हुई। सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। जान ले, आज यूसुफ के जीवन से आपने बहुत सारी बातों को सीखा है। यूसुफ के जीवन से हमने पिछली 5 बातों को एक बार फिर से, आपके लिए परमेश्वर के दर्शन दूसरों को असहज कर सकते हैं, और दूसरा, परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। तीसरा, कभी कभी आपके जीवन में पीढ़ीगत श्राप काम करते हैं। चौथा, कठिन समय में हमेशा देखें कि परमेश्वर कैसे प्रकट होते हैं। पांचवा, सत्य निष्ठा और विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता ने हर समय झूठ को हराया है। इसके अलावा जो आज हमने पॉइंट देखे, छठा पॉइंट, परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा, चाहे उसने आपको बुलाया हो, आपको उस परीक्षा में से गुजरना होगा। सातवां पॉइंट, परमेश्वर वास्तव में नेतृत्व के लिए आपकी तैयारी को जानते हैं। परमेश्वर आपकी तैयारी पहचानता है। परमेश्वर, आठवां, आपको नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए, लीडरशिप के लिए आपको उसी रास्ते की ओर धीरे धीरे धकेलेगा, आपको पुश करेगा परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए। 9वां पॉइंट, अपनी विश्वास की दौड़ में दूसरों की ओर ध्यान देना। अपने विश्वास की दौड़ में दूसरों की ओर ध्यान देना है। 10वां पॉइंट, लोग दूसरे मौके के लायक, एक अच्छे अगुवे में एक खूबी होनी चाहिए कि वो हर किसी को दोबारा मौका दे, फिर उठने का मौका दे, जो गिरे तो उसको ऊंचा उठाए फिर से, और परमेश्वर की प्रक्रिया पर क्या करना है? विश्वास करना है। जब इन सारी 11 बातों को आप फिर दोबारा से घर जाकर के आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा और मन लगाएंगे, आपको फिर दोबारा से ध्यान आएगा, फिर आपको समझ में आएगा। एक बार फिर दोबारा से हमारा ये वीडियो YouTube पर डलता है तो आपके लिए ही डलता है, ताकि हफ्ते के बीच में एक बार या 2 बार जब भी आपका मन करे और इन वचनों की ओर मन लगाए, इनमें मनन करें अपने आप में। आज हमने यूसुफ के जीवन से इन बातों को सीखा है, और आने वाले हफ्ते में हम इन्हीं चीजों को दुनिया के सबसे महान इंसान के जीवन में हम देखेंगे कि कैसे यही सारी चीजों को उस महान इंसान के जीवन में हम पाते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यूसुफ के जीवन के द्वारा आपने हमें 5 आध्यात्मिक बातें और 6 नेतृत्व की शिक्षा आपने हमें दी है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपने उसको छोटी उम्र में चुन करके एक लंबे अंतराल के बाद एक देश का, एक अन्य जाति के देश का उसको प्रधानमंत्री ठहराया और उसे राजपाट संभालने के लायक बनाया प्रभु जी। उस छोटे छोटे प्रोसेस में से आपने उसे निकाला, उस प्रक्रिया पर उसने विश्वास किया, आप पर भरोसा किया और अपने आसपास के लोगों की मदद करने वाला वो बना प्रभु। प्यारे परमेश्वर, ऐसी खूबियां, ऐसी बातें इस कलीसिया के लोगों के अंदर आ जाए प्रभु यीशु के नाम। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति में, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में, बुजुर्गों में प्रभु यीशु ऐसे शिक्षा और ऐसे ज्ञान की बातें आ जाए प्रभु जी। ऐसे नेतृत्व करने के शब्द उनके अंदर आ जाए, ऐसे नेतृत्व करने की उनकी बुद्धि खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप दया करें, आप प्रभु परमेश्वर अपनी योजनाओं को इन सभी लोगों पर पूरा करें प्रभु परमेश्वर। आए प्रत्येक विश्वासी के ऊपर आपकी कृपा की दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।